गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं शिषपाल तालनिया जो आज आपको अंग्रेजी ग्रामर में टेंसों के अंदर प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उसमें जो चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से और बताने जा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरीके से इसको सुनें, देखें, समझें। जैसा कि हम प्रत्येक टेंस के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। प्रेजेंट आपने पढ़ा था, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हर टेंस में हम पहली चीज पढ़ते हैं पहचान। इस वाक्य की पहचान है वो थोड़ी सी अलग है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा कोई शब्द आए कि कोई कार्य किसी समय से करता, यानी कोई आदमी कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कर रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यदि सिर्फ इतना ही होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तब तो वो कंटिन्यूअस का हो जाता। लेकिन इसमें रहा रही जरूर आ रहा है, लेकिन काम करने वाला है वो कोई कार्य किसी समय से कर रहा है। अगर उस वाक्य में रहा रही से पहले अगर कुछ समय दे रहा है, एक तो वाक्य राम पढ़ रहा है, इसका मतलब इस वाक्य में समय नहीं है, तो ये वाक्य सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं तो ये हो जाएगा राम 1 बजे से, राम 2 घंटे से, राम सुबह से, राम रात्रि से पढ़ रहा है। तो अब ये जो कार्य कर रहा है वो किसी समय से कर रहा है, 1 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, सुबह से, शाम से, महीनों से, दिनों से, सप्ताहों से। तो इस प्रकार यदि वाक्य में कोई समय दे रहा है, उस समय से वो करता कोई कार्य कर रहा है, तो वो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा नियम। नियम क्या है? यदि हमारा उस वाक्य का कर्ता एकवचन है हो तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वो हैज बीन लगेगी, और यदि उस वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव बीन लगेगा। अब इसके अंदर जब कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो स्वाभाविक है कि कंटिन्यूअस का मतलब हिंदी में रहा रही आएगा, और जब रहा रही हिंदी में आएगा तो अंग्रेजी में रहा रही का मतलब होता है आईएनजी। कहने का मतलब है इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा, अर्थात मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। अब इस टेंस में एक चौथा नियम है वो और आता है। वो चौथा नियम क्या है वो आपको इसके आगे पढ़ना है। तो ये है उसका चौथा नियम, क्या कि यदि समय वाक्य के अंदर जो दिया गया समय, यदि समय निश्चित हो तो सिंस, अर्थात उस समय से पहले सिंस लगाना है, और यदि समय अनिश्चित हो तो हमें फॉर लगाना है। क्या है? समय से पहले। इसको हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि उस वाक्य में दिया गया समय है, उस समय को लेंगे, यदि वो हमारा समय दिया गया निश्चित है तो उसमें सिंस लगाएंगे, और यदि वो समय अनिश्चित है तो उस समय से पहले हमें फॉर लगा देंगे। अब यहाँ पर सूत्र लेने से पहले, अगला पॉइंट लेने से पहले हम ये देखेंगे कि निश्चित समय कौन सा है, अनिश्चित समय कौन सा है। तो यहाँ पर सिंस
सिंस का मतलब है किसके लिए आता है, निश्चित समय के लिए आता है। और एक आता है फॉर, ये किसके लिए आता है, ये आता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित लिए। अब यहां पर हम एक छोटी सी सारणी बनाते हैं कि निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो देखो बच्चों, निश्चित समय के अंदर आता है नंबर 1 घड़ी का समय, घड़ी का समय। जैसे आपने किसी से समय पूछा या आपने किसी को समय बताया, किसी ने पूछा कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो वो कहेगा 1 बजे, 2 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 2 बज के इतने मिनट हुई है, 5 मिनट के इतने मिनट हुई हैं। तो इसको हम किससे संबोधित करेंगे, घड़ी का समय है, जितना बजे उतना बताता है। तो ये हो गया हमारा घड़ी का समय। दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा इसमें आता है कि वारों के नाम। तीसरा आता है महीनों के नाम। फिर आता है सन, सन का मतलब है अंकों में वो, अर्थात सन अंकों में, यानी चाहे वो 2000 कितना ही हो, चाहे 1900 कितना ही हो, चाहे 1700 कितनी हो, चाहे 1800 कितनी हो, जिस प्रकार वर्तमान में चल रहा है, जैसे 2020 या जैसे 1900, जैसे 1800 आदि, इस प्रकार की जो सन है। उसके बाद में आता है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, और इवनिंग और बर्थडे, बर्थडे जन्मदिन। अब हमें इसको कैसे समझना है, घड़ी का समय समझ में आ गया। जैसे राम 2 बजे से पढ़ रहा है, राम 1:15 से सो रहा है, इसका मतलब घड़ी का नाम है। बारों के नाम आ गए, बारों का मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आदि। तो जैसे वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, तो ये बारों के नाम आ गए। उसके बाद है महीनों से, जैसे वह अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो महीने उससे कोई कार्य करे रहा है, जैसे वह जयपुर में रह रहा है, बीकानेर में रह रहा है। या फिर ये आ गया सन, कि वह सन 1985 से 1990 से 2005 से 2010 से 2019 से 2017 से ये कार्य कर रहा है। अब इसी के बाद आता है मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ रहा है, या वह शाम से समय कर रहा है, या बर्थडे, जन्मदिन, यानी ये निश्चित। तो ये है हमारा निश्चित समय, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि समय के अंदर घड़ी का समय है, बारों का नाम है, महीनों का नाम है, क्वेश्चन दे रखी है, सुबह, शाम और जन्मदिन आदि दे रखा है, तो उस समय से पहले आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। सिंस से 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस संडे, मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, और सन सिंस 2019, 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस बर्थडे। अगर अब दिया गया समय अनिश्चित है, यहां पर जैसे घड़ी का समय आ गया, तो यहां पर क्या आ गया कि राम 1 घंटे से 2 घंटों से, घंटों कोई कार्य है वो घंटों से या मिनटों से कर रहा है। यहाँ पर तो घड़ी के समय का नाम आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 घंटों से, 5 मिनट से, मिनटों से कोई कार्य कर रहा है। फिर यहाँ तो आ गया बारों के नाम, यहाँ पर आएगा जैसे वह कोई कार्य 10 या 15 दिनों से
या सप्ताह से या महीनों से या फिर वर्षों से कोई कार्य कर रहा है। यहां पर आएगा वह 2010 से ये कार्य कर रहा है। यहां पर आ जाएगा वह 10 वर्षों से 5 वर्षों से ये कार्य कर रहा है, अर्थात जयपुर में रह रहे। महीनों से, जैसे मैं 5 महीनों से यहां रह रहा हूं, यहां पर आएगा वह जनवरी से यहां रह रहा है, तो यहां पर दिनों के बारों के नाम आएंगे, तो यहां पर सीधे आएंगे। जैसे वह सोमवार से ये कार्य कर रहा है, तो यहां पर आएगा वह 2 दिनों से 5 दिनों से 10 दिनों से कार्य कर रहा है। तो ये है इसमें अंतर। तो ये थी हमारे बच्चों सारणी, क्या कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। अब एक बार इसको आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आगे प्रेजेंट का जो जैसे चौथा है, इसी प्रकार पास्ट का जो चौथा आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर का जो चौथा आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उन दोनों में भी जब हमारा चौथा नियम आएगा कि निश्चित समय है तो सिंस लगाओ, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाओ, उसमें यही सारणी फिर काम आएगी। इसलिए समय को, वीडियो की समय अवधि लंबी न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आगामी टेंसों में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही दिखाऊंगा कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाओ, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाओ। अब ये बात आपको ऑलरेडी पहले से रखनी है कि निश्चित समय यानी कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। कहने का मतलब मैं आगामी दोनों टेंसों में आपको ये नहीं लिखाऊंगा। तो ये जो 4 है वो नियम के अंतर्गत आ गए। अब जो 5वां, जो पहला प्रेजेंट, पहला पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहला पहचान, दूसरा नियम का 3 पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं, इसमें एक चौथा पॉइंट ये बढ़ गया। तो पहचान हो गई, नियम हो गए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सूत्र। क्या पढ़ेंगे? सूत्र। तो सूत्र में पहला आता है अफर्मेटिव वाक्य। हमें पता है कि हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सर्वप्रथम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितनी है? 2 है। नंबर 1 है हैज बीन और नंबर 2 है हैव बीन। उसके बाद में देते हैं वर्ब। वर्ब है तो इसमें वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर लेंगे सिंस और फॉर। क्या? सिंस या फॉर और प्लस से समय। सिंस या फॉर प्लस से अन्य कोई शब्द है तो आगे ले लेंगे। उसके बाद में हमारा अगला आता है नेगेटिव वर्ब। और नेगेटिव का बन जाता है साइकिल एक साथ नोट लगा देंगे। तो यहां पर हम पहले लेंगे सब्जेक्ट प्लस, अब साइकिल हैज और बीन, हैव और सॉरी यहां पर हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन डबल हो गई, इसलिए हम नोट को इन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज नोट बीन, और उसके इसका हो जाएगा हैव नोट बीन। फिर वही बात वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस से थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस से समय। अब इन्हें कोई शब्द हो गया। तीसरा हमारा जो सूत्र है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में साइकिलिया पहले ले लेंगे। साइकिलिया क्या है? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब बीन शब्द लेंगे यहाँ पर। साइकिलिया हैज बीन, हैव बीन है तो हम दोनों को एक साथ लेंगे। पहले हैज में है तो हैज लेंगे, हैव है तो हैव लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन शब्द लेंगे और प्लस
वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर प्लस समय, अन्य कोई शब्द है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला जो टेंस ये वाक्य आता है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक में हमने क्या लिया, हैज, पब्लिक, है, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट तो प्लस है सब्जेक्ट। अब उसके बाद में नोट लगाएंगे तो बीन के साथ में नोट आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस नोट बीन। और फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित समय है तो सिंस, नीचे लिख रहा हूं मैं सिंस, और अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर और प्लस दिया गया समय, अन्य कोई शब्द हो तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र थोड़ा सा लंबा है इसलिए हमें थोड़ा गौर से समझना है बच्चों, क्योंकि इसमें डबल साइकिल आ गई, हैज बीन, हैव बीन, तो इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, दिया गया समय निश्चित है तो सिंस आ जाएगा और अनिश्चित है तो फॉर आ जाएगा, उसके बाद में जो दिया गया समय है वो आ जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे चार सूत्र हो गए। तो पहला हमने पहचान पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ा, तीसरा सूत्र हो गया। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम इस टेंस को आपको जो नियम समझिए इतनी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे लंबा पड़ रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम है वो इसके टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। आप अच्छी तरीके से देखें, समझें और पढ़ें, अच्छी तरीके से नियम को याद कर लें, घर से स्वस्थ रहें। धन्यवाद।